जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि पर हो रहे हैं हमारे अध्ययन में। आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सारे सूक्ष्म शरीर से सम्मिलित अदृश्य आत्माओं से
विनंती करें कि अपने स्थूल शरीर से दृश्यमान हो जाएं। हाँ जी। तो हमने हमारे पिछले सत्र में इस श्लोक के ऊपर अध्ययन किया था। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। शास्त्रों की आप कितनी भी व्याख्या करें, देवताओं का पूजन यजन करें, बहुत सारे शुभ कार्य करें, शुभ कर्म करें, देवताओं की भक्ति करें, भजन करें, जब तक ब्रह्म का या तो आत्मज्ञान नहीं होती, आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, 100 ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी मुक्ति नहीं मिली। और 100 ब्रह्माओं के बीच जाने यानी 10⁻16 इतने सारे साल हमारे मनुष्य के बीच जाएंगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो। और आत्मज्ञान हुआ तो ऐसा झटके में पल भर में मुक्ति शक्य है। ये दोनों बातें हमने चर्चा करी थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, अमृतत्वस्य न शास्ति वित्ते नित्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर्हेतुत्वं स्फुटं यत। क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है, यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बतलाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास बहुत सारा धन है तो उससे अमृत तत्व की प्राप्ति यानी कि मुक्ति मिलेगी या तो आत्मज्ञान होगा, यह संभव नहीं है। और इसलिए किसी भी प्रकार का कर्म, फिजिकल एक्ट, मनसा वाचा कर्मणा, कुछ भी, उससे हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मुक्ति कैसे मिलती है? ज्ञान उपार्जन करने से, आत्मज्ञान प्राप्त करने से, जो हम आगे देख के गए हैं। तो भी ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् संन्यस्तबाह संन्यस्तबाहार्थ सुख स्पृहः सन् संतं महान्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। इसलिए जो भी विद्वान व्यक्ति है, जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो भी मुमुक्षु है, मोक्ष के चाहक है, उन्होंने संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा का त्याग करके संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। तो हमारे लिए यहाँ संत शिरोमणि गुरुदेव आदि शंकराचार्य जी हैं, क्योंकि उन्हीं की हुई रचना का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उनको समर्पित होकर उन्होंने जो भी बातें हमें बताई हैं उसके ऊपर हम चिंतन मनन करते करते धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित हुआ, योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। भगवत गीता में भी यही बात आ गई थी, उद्धरेद आत्मा आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। बराबर, आत्मयो बंधु आत्मुर रिपुरात्मन, सब हम चर्चा कर चुके हैं। यानी हमें अपना उद्धार अपने आप ही करना है। हमारे में कहावत है, आप मुआ विना स्वर्गे
न जब स्वर्ग में जाना है तो खुद को ही मरना पड़ेगा। Anyway, तो यहाँ हमारे स्वयं के पुरुषार्थ की बात है। 10वें श्लोक में, याद रहे, हम विवेक चूड़ामणि का विहंग अवलोकन कर रहे हैं, इसलिए एक एक श्लोक के ऊपर हम रुक रुक के चर्चा नहीं करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट श्लोक है उन्हीं की हम बात करेंगे। तो 10वें श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, संन्यस्य सर्वकर्माणि, सॉरी, संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये यत्यतां पंडितैर्धीरैरात्माभ्यास उपस्थितैः अर्पण्य दोषोपहत स्वभावः नहीं उद्धरेदात्मनात्मानम् अग्नं संसारवारिधौ संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्ध विमुक्तये यत्यतां पंडितैर्धीरैरात्माभ्यास उपस्थित। अनुष्टुप छंद भूल गया, बोलो। ऐसी विडंबना है। नहीं, अभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यानी आत्म तत्व का अभ्यास करना है तो हमें सभी कर्मों का त्याग करके मोक्ष के लिए, भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वही तो हम कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं किए, बस उतना ही फर्क है। आगे की बात उन्होंने जो करी वो बराबर है। तो यहाँ शंकराचार्य जी जैसे बताया है, ज्ञान उपलब्धि का उपाय, यानी कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो उसके उपायों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। 11वें श्लोक में आते हैं, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। 11वां अंक शुभ है, इसलिए आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, 11वें श्लोक के ऊपर। चित्तस्य शुद्धये कर्म, जो भी कर्म हम करते हैं वो मात्र चित्त की शुद्धि के लिए है। न तो न, परंतु नहीं क्या, वस्तु उपलब्ध है, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं। वस्तु यानी यहाँ चीज वस्तु नहीं, थिंग्स नहीं। वस्तु का यहाँ अर्थ है आत्मज्ञान। अध्यात्म के क्षेत्र में वस्तु शब्द का अलग अर्थ है। वस्तु यानी आत्मवस्तु, आत्मज्ञान की बात है। वस्तु यानी हमारी संसार की चीज वस्तुएं नहीं, नॉट थिंग्स। तो कर्म चित्त की शुद्धि के लिए है, वह वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं है, वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं है। वस्तु सिद्धि ही विचारेण, वस्तु की सिद्धि यानी कि आत्मज्ञान विचार से ही प्राप्त होता है। अब ये विचार क्या है वो भी देखेंगे हम। न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्मों करने के बावजूद भी ये वस्तु सिद्धि नहीं होगी, यानी कि आत्मज्ञान नहीं होगा। तो इन शॉर्ट, कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है। वस्तु उपलब्धि यानी कि आत्मा आत्मा तत्व की दृष्टि के लिए कि नहीं है। वस्तु सिद्धि यानी आत्मज्ञान विचार से ही होता है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। आइए श्लोक में विधिवत प्रवेश करते हैं।
यहाँ शंकराचार्य जी बहुत महत्व की बात कर रहे हैं, और विवेक चूड़ामणि का यह एक प्रसिद्ध श्लोक है। अभी अध्यात्म की साधना, वेदांत की साधना, स्पिरिचुअल साधना जिसको हम कहते हैं, उसके दो तबक्के हैं, दो स्टेप्स हैं, दो स्टेजेस हैं। पहला स्टेज जो है, पहला तबक्का उसका जो है, वह चित्त शुद्धि, मन की शुद्धि, प्रिपरेशन ऑफ द माइंड, मन को तैयार करना। और दूसरा स्टेज है ज्ञान की प्राप्ति, रिसीविंग द नॉलेज। तो फर्स्ट स्टेज मन को तैयार करना, सेकंड स्टेज ज्ञान को प्राप्त करना। मन को तैयार किए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन मन यदि तैयार भी है लेकिन ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई, तो आपके पास शुद्ध एकाग्र मन है लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे दिलीप भाई ने अवधान की एक क्लिप पोस्ट करी है हमारे ग्रुप में। इसके ऊपर मैंने कुछ तीखी प्रतिक्रिया दी है, क्षमा याचना के साथ। उसके बारे में कल चर्चा करेंगे, क्योंकि कल वो विषय आएगा शुक्रवार को। लेकिन यहाँ क्योंकि बात निकली तो बता दूं कि ये जो अवधान की क्लिप है, मन की तैयारी की क्लिप है। तो मुक्ति के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो मन तैयार चाहिए और दूसरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यानी खेत को जोत के आप तैयार करो, लेकिन इसमें बीज न बो, तो तैयार किया हुआ खेत कुछ काम का नहीं है। यू हैव टिल्ड द फील्ड, बस तैयार है, हम चास पड़े तैयार से बधु। इसमें एक भी बीज नहीं बोया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फसल आएगी ही नहीं। और कन्वर्सली, यदि आपने खेत को तैयार नहीं किया और बीज डाला तो इधर उधर कुछ कुछ उगेगा, लेकिन जैसी चाहिए वैसी फसल नहीं मिलेगी। यानी दोनों सिमल्टेनियसली जरूरी है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अभी ये जो मन को तैयार करने की जो साधना है, द डिसिप्लिन, प्रिपरेटरी डिसिप्लिन जिसको हम कहेंगे, उस सबको मिलाकर उसको यहाँ शंकराचार्य जी कर्म योग कहते हैं। कर्म योग यानी क्यों? कि आप कुछ कर रहे हैं, ये स्थूल शरीर से कर रहे हैं। स्थूल शरीर में क्या है? पूरा शरीर इंद्रियों के साथ, सूक्ष्म शरीर भी है, मन बुद्धि चित्त, और कारण शरीर रूपी अहंकार भी है। ये सब तीनों शरीर मिलकर आप जो भी कुछ करते हैं वो सारे कर्म योग है। सो इट्स ए जेनेरिक नेम। सब जो तैयारियां जो कर रहे हैं, तैयारी करने की जो साधनाएं हैं, वो सब यहाँ कर्मयोग कहा गया है। और हमें यह जरूरी है मन को तैयार करने के लिए, और उसके बाद हमें आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो पहले सेंटेंस में शंकराचार्य जी स्पेसिफिकली कहते हैं चित्तस्य शुद्धया कर्म। कर्म योग में ये सारी साधनाएं आती हैं, जैसे पूजा, मेडिटेशन, जप, फिर सारे रिचुअल्स वगैरह, तीर्थ यात्रा करना, योग की बहुत सारी विधि विधान है वो करना, ये सब कर्म योग हैं। और ये सारे के सारे चित्त की शुद्धि के लिए है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें।
बहुत महत्व की बात यहाँ की करी गई है। कर्मयोग इन शॉर्ट यह धार्मिक होना, यानी बीइंग रिलीजियस, धार्मिक रिलीजियस वे ऑफ लाइफ, यानी कि हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुरूप करना। अब इसमें गृहस्थी होने के नाते सबसे प्रथम तो हमें पंच महायज्ञ करने हैं, बराबर। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ वगैरह वगैरह, पांच पंच महायज्ञ के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये पंच महायज्ञ हमें रेगुलरली करने हैं। अच्छा, सही मायने में धर्म क्या है? तो धर्म को हम तीन हिस्से में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है धार्मिक विधि विधान, जिसमें पूजा, जप, व्रत, तप, नियम, एकादशी, शनिवार न उपवास वगैरह 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 वगैरह, पूनम भरवी, पूजा करवी, भगवान की पूजा करना, सब कुछ जो भी आप करते हो, सारे व्रत तप विधि विधान, जो धार्मिक विधियां जो भी हम करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करना, वॉट एवर यू टेक ऑल, रुद्राभिषेक करना, ये सारे के सारे धार्मिक विधि विधान है, जिसमें मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब ये रिचुअल्स में आता है। इसको हम रिलीजियस एक्सरसाइजेस या तो धार्मिक विधि विधान कहेंगे। सो ज्यादातर हम गृहस्थी लोग ये धार्मिक विधि विधान को बहुत सारा महत्व देते हैं, अहमियत देते हैं, और इतना करके हम संतोष मानते हैं कि हम तो धार्मिक हैं, वी आर रिलीजियस। बहुत कुछ करते हैं, इतना सारा करते हैं, क्या, एंड वी फील हैप्पी, बट यस आई एम ए रिलीजियस पर्सन, मैं धर्म के हिसाब से चलता हूँ, और जो भी धर्म ने कहा है वो सब मैं करता हूँ या तो करती। लेकिन ये धर्म का मात्र एक हिस्सा हुआ। धर्म का दूसरा हिस्सा है सिद्धांत निष्ठ जीवन। हमारे जीवन में कुछ सिद्धांत भी होने चाहिए, मात्र धार्मिक होने से बात नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बड़े व्यापारी है, क्या, रोज सुबह उठकर पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सब कुछ माला वाला वगैरह करके फिर दुकान पे या तो अपने बिजनेस के स्थल पर जाते हैं, और वहां वो छेतरपिंडी ने धंधा करे तो पूजा जितनी भी करी वो सब कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि सिद्धांत निष्ठ उनका जीवन नहीं है। क्या, तो इसमें नैतिकता भी आ जाती है, मोरालिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, विश्वास लोगों का, बहुत कुछ आता है। मान लीजिए कि आप किसी गवर्नमेंट इसमें काम कर रहे हैं, तो वहां करप्शन का बड़ा बोलबाला है, पैसे लेकर काम होता है, चाय पानी, क्या कहते हैं, छोड़ दो, गर्मी में याद नहीं आ रही है, ओके, ग्रीजिंग द पाम्स वगैरह वगैरह। तो ये सब वैल्यू निष्ठ, सिद्धांत निष्ठ, यानी लेने वाला देने वाला दोनों की साइड में है। वो लेने वाला भी, उसको भी सिद्धांत निष्ठ बनना है, और देने वाले को भी सिद्धांत निष्ठ बनना है कि नहीं, मैं ये शॉर्टकट से नहीं जाऊंगा या तो जाऊंगी,
आई विल नॉट गो बाय गेट माई थिंग्स डन बाय ब्राइबिंग पीपल। मैं भी अपने सिद्धांत पे रहूंगा, अड़िग रहूंगा। तो ये धर्म का दूसरा हिस्सा है। और ये नैतिकता की बात आई। और धर्म की तीसरी पहलू है हमारी मनोवृत्ति या तो हमारा दृष्टिकोण और एटीट्यूड। हम अपने आप के प्रति और इस संसार के प्रति देखने का हमारा दृष्टिकोण कैसा है। हाउ वी लुक एट द क्रिएशन, हाउ वी लुक एट अवर सेल्फ। हम अपनी ओर कैसे देखते हैं, संसार की ओर कैसे देखते हैं, लोगों के प्रति हमारी दृष्टि कैसी है। तो इन सब में एम्फेसिस ये दिया गया है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखें, जिसको हम आत्मसम्मान कहते हैं। हम पहले हमारा सम्मान करना सीखें। एक उदाहरण आपको देता हूं। ये बात भगवत गीता में भी चर्ची गई है। हम अपने आप को हीन न समझे। सबसे पहले तो वो आरती है, जय जगदीश्वर है, मैं मूर्ख खलकामी वगैरह। ये मत, मैं मूर्ख खलकामी वगैरह नहीं हूं, क्योंकि परमात्मा मेरे में विराजमान है, मैं परमात्मा का अंश हूं। ये सतर्कता हमारे में होनी चाहिए। क्या, जैसे क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन धर्म ही पाप के ऊपर खड़ा हुआ है। आदम और ईव मिले, सफरजन खाया, और वहां से शुरुआत हुई पाप की। यानी और फिर बाद में जो सारी दुनिया उनमें से पनपी, वो सारी पापी ही है। यानी कि व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, वो बच्चे को यही सिखाया जाता है कि यू आर अ सिनर, ओनली क्राइस्ट विल कम और वो आपका उद्धार करेंगे। तो पूरी जमात जो है क्रिश्चियनिटी की, वो पापी ही है। दे कंसिडर देमसेल्व्स अ सिनर। इतना हीन अपने को समझने की जरूरत नहीं है। हम परमात्मा की संतान हैं, हम परमात्मा का अंश है। क्या, तो सबसे पहले तो वी हैव टू डेवलप दैट सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्मसम्मान हमारा होना जरूरी है। लेकिन याद रखें, ये आत्मसम्मान ईगो यानी कि अहंकार नहीं है, एरोगेंस यानी कि अक्कड़पना नहीं है, प्राइड यानी कि अभिमान नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूं, अच्छा हूं, क्योंकि मेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मेरा मेरा ही अंश है ये सारे जीवों में। तो इस बात का ख्याल करते हुए हम अपने आप को इतना नीचे गिरा हुआ ना समझे। हम परमात्मा का अंश है। आई एम, मैं कुछ हूं, हमें कोई एक शुद्धता है। और ये भाव जब भी मन में आएगा, तो हमारा जीवन भी इस तरीके से ही पनपेगा। when we when we develop this sense of purity, शुद्धता का भाव, परमात्मा का अंश होने का एक गौरव, मैं अभिमान नहीं कहूंगा, अहंकार नहीं कहूंगा, लेकिन ये गौरव मनुष्य होने का, ये गर्व गौरव जब भी हमारे में पनपेगा, तभी एक प्रकार का एक आत्मविश्वास, एक आत्मसम्मान हमारे में आएगा। और जब भी ये आत्मसम्मान हमारे में जगेगा, तो सृष्टि को और देखने की भी हमारी दृष्टि बदलती जाएगी। जैसे 9वें अध्याय में हमने देखा कि पहले इष्ट देव की पूजा करते हैं, बराबर, एक रूप देव की। फिर विराट स्वरूप की हम पूजा करते हैं। तो फिर सारे विश्व में हम ईश्वर को जहां भी सभी जगह पर हम ईश्वर का दर्शन करते हैं। और फाइनली निर्गुण निराकार में जाना है हमें, बराबर। तो पूरे विश्व को हम इसी तरीके से सम्मानित भाव से देखें। और हमारे शास्त्रों ने हमें बहुत अच्छा सिखाया है
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ आ गया उसमें। सो माता की, माता पिता सबको हम सम्मान दें, और फिर त्वमेव सर्वम, यानी सब संसार जो है उसमें भी परमात्मा को ही देखना है। और ये एटीट्यूड, ये जो मनोवृत्ति है, वह धर्म का तीसरा पहलू है। तो सबसे पहले धार्मिक विधि विधान, व्रत तप वगैरह जो भी हम करते हैं, उपवास, ये वो, पूजा, माला, जप तप, सब कुछ है इसमें पहले पहलू में। दूसरा वैल्यूज, और तीसरा यह एटीट्यूड यानी कि मनोवृत्ति। ये तीन चीज मिलकर शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये कर्म है। और ये सारा चीज जब भी साथ मिलेगा, और ये ऑल पुट टुगेदर, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन, संयोग जो है, उसको यहाँ शंकराचार्य जी कर्म शब्द से कहते हैं। तो कर्म यानी कि धर्म, और धर्म यानी कि क्या, अभी अभी हमने देखा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये बात हमें समझनी है। एक जमाने में, जो तिलक मैं करता हूँ पहले नहीं करता था, लेकिन जब से समझ आई है, सूझ आई है, तब से रेगुलरली ये तिलक में लगाता हूँ। और ये मात्र दिखावे के लिए नहीं है, ये यही आत्मसम्मान की ही बात है कि भाई ये मेरा गौरव है। मैं जिस संस्कृति में पला बड़ा हूं, जिस जो संस्कृति मेरी है, उस संस्कृति के प्रति मेरा आत्मविश्वास है। आई बिलोंग टू दैट कल्चर एंड देयरफॉर आई एम डोइंग दिस। तो ये कोई अलंकार नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑर्नामेंट, या तो कॉस्मेटिक इफेक्ट के लिए नहीं है। लेकिन ये है जनेऊ, जनेऊ धारण करना। हमारे पूज्य श्री पांडुरंग शास्त्री जी कहा करते थे कि जनेऊ इसलिए हम धारण करते हैं कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, उसकी हमें प्रतीति रहती है। यज्ञोपवीत के ऊपर उन्होंने बहुत सारा विश्लेषण किया है। तो यज्ञोपवीत हम धारण करते हैं 24/7, परमात्मा हमारे साथ होने का एहसास हमें हो, इसलिए हमें यज्ञोपवीत धारण करना है। एंड दैट रिमाइंड्स अस ऑफ द गॉड हु इज प्रेजेंट इन अस, यानी कि हम परमात्मा के अंश हैं। उस अंश का हम गौरव करते हैं। अभी तो चीजें काफी बदल गई है, फॉर्चुनेटली। अभी हम अपने आप को हिंदू कहलाने में शर्म नहीं महसूस करते हैं, लेकिन एक जमाना था कि जब भी अपने आप को हिंदू कहलाना, वो भी एक कुछ, इट वाज ए मैटर ऑफ नॉट समथिंग विच यू वुड लाइक टू डिक्लेयर योरसेल्फ एज हिंदू। शायद 10 साल 15 साल पहले की यदि आप सिनेरियो याद करेंगे, मान लीजिए कि आप रेलवे में कहीं प्रवास कर रहे हैं, और आपके साथ कोई जाली वाली टोपी वाला कोई सहप्रवासी आपके साथ है, और उसका नमाज का टाइम हो गया, तो ट्रेन के डिब्बे में आपको बोलेंगे जरा हटो, मेरे लिए जगह बना, मुझे नमाज पढ़नी है। और बिल्कुल दो बर्थ के बीच में बराबर अपना बिछा के तुम्हारा जो होना है हो, अपनी नमाज पढ़ेगा। बराबर, ये सिनेरियो हमने देखा है। उसी डिब्बे में हम, जब भी हम हमारा टिफिन खोलकर थेपला था, उन्होंने
बटाटा की सूखी भाजी खाने के और दही वगैरह खाने के लिए बैठते हैं, तो हमारे घर में जब भी हम भोजन करने के लिए बैठते हैं, तभी अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समय बोलते हैं ना, सब श्लोक बोलते हैं ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हुए ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो, बोलते हैं ना आप सब, नहीं बोलते? बोलते हैं ना। लेकिन ट्रेन के डिब्बे मम्मी बोल दिया, हो गया। शर्म आती है लोगों के सामने लोग बोलने को। तो ये आत्मसम्मान कहाँ गया तुम्हारा? बहुत अहम बात करी है यहाँ। हमें ये अपना आत्मसम्मान डेवलप करना है। इट इज पार्ट ऑफ अवर रिलीजन। यानी कि धार्मिक होने का हमें एहसास होना चाहिए। एंड देर इज नथिंग रॉन्ग इन डिक्लेयरिंग दैट यस आई बिलोंग टू दिस कल्चर। ये मेरे संस्कार है और इस संस्कार के मुताबिक मैं चल रहा हूं। छोड़िए, इसके ऊपर जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सब करना तो है, लेकिन ये करने से क्या होता है? चित्त शुद्धि होती है। लेकिन एट द सेम टाइम, इन द सेम ब्रेथ ही सेज न तो वस्तु उपलब्ध है, यानी कि यह आत्मज्ञान कभी नहीं दे सकता। ये हमें शुद्ध बनाएगा और ये हमें नम्र बनाएगा। विल बिकम हम्बल। हमारा अहंकार जो है ना पतला हो जाएगा। उसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि आपके पास एक छोटी छोटा सा चप्पू है, जो ट्रैवलिंग में हम यूज करते हैं, पेन नाइफ। इतना सा छोटा सा चप्पू है। ये छोटी छोटी चीजों को काटने के लिए काम लगता है। और आपके पास बहुत जड़ा एक रस्सा है, थिक रोप, बैल को बांधने में या तो जो यूज करते हैं ना, या तो कुछ लटकाने में यूज करते हैं वगैरह, फारत बांधने में। रस्सा, जाडी रस्सी। अभी वो तो आपके पास जो छोटा सा चप्पू है, उससे आप वो रस्सा रस्से को काटने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? द नाइफ विल बिकम ब्लंट। चप्पू तो का तो बुट्टू तो ही है, या तो टूट जाएगा, बहुत फ्रेजाइल होगा, तो इट विल नॉट वर्क। और ये जो रस्सी है ना, यह हमारे अहंकार की जैसा है, अहंकार का प्रतीक है। यानी हमारा अहंकार इतना जाड़ा है, इतना मोटा है। लेकिन अभी जो हमने बात करी, ये सारी धार्मिक प्रक्रियाओं की जो 3 स्टेजेस जो हमने देखे, उससे यदि हम गुजरे और हमने अपने आप को तैयार किया, तो ये धार्मिक प्रक्रियाएं इस रस्से को पिघाल पिघाल कर एक छोटा सा धागा बना देती है। यानी हमारा जो अहंकार है वो पिघल पिघल कर रस्से में से धागा, डोरी डोरी, इट बिकम्स ए थ्रेड। और फिर आपके पास जो चप्पू है छोटा सा, उससे आप उसको काट पाओगे। तो चप्पू क्या है? अध्यात्म का हमारा अध्ययन। क्योंकि हमारे पास अध्यात्म का अध्ययन करने के लिए समय तो है नहीं। जो भी कुछ मिला इधर उधर से, ये वो छोटा सा, इट्स अ स्मॉल लाइफ विथ अस। हमने कोई वेदों का अध्ययन किया नहीं, उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया कि हमारे पास इतनी बड़ी तलवार हो, बराबर, कि रस्से को हम काट सकें। तो हमारे पास तो छोटा सा चप्पू है, जो जो भी 1 घंटे में मिलता है वो हम सुनते हैं, उसमें से कितना आत्मसात हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना याद रहा, कितना भूल गए। तो इट्स लाइक ए स्मॉल पेन नाइफ। और इससे इतना बड़ा अहंकार को हमें काटना है, तो नॉर्मली क्या होगा? वो चप्पू या तो टूट जाएगा, या तो इट विल बिकम ब्लंट, बुट्टू तो ये। तो ये जो हमारी सारी धार्मिक विधि विधान जो हमने अभी बात करी, वो सारे धार्मिक विधान, 3 स्टेप जो हमने बताए, वह इस रस्सी को पिघल पिघल कर धागा बना देती है, डोरी बना भी दे। और फिर वो चप्पू से आप उसको काट सकते हो। यानी उस अहंकार फिर कट जाएगा। तो ये धार्मिक अनुसंधान से
रस्सा पिघल पिघल कर डोरी बनेगा, लेकिन वो सूक्ष्म अहंकार रूप अवशेष ईगो, शेष अहंकार, वो तो बचता ही है। रस्से को पिघल कर डोरी बना देगा, लेकिन डोरी तो है ही। उसको काटने के लिए इस अध्यात्म के अध्ययन की जरूरत है। दैट इज द नॉलेज। और यहाँ ये जो वस्तु उपलब्ध है की जो बात हुई है, ये वस्तु शब्द का अर्थ है रियलिटी, सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाला सत्य। और वह संस्कृत धातु वस में से निर्माण हुआ है शब्द। इसके हम इटिमोलॉजी में जा रहे हैं, व्युत्पत्ति में। मूल धातु है वस, व और स, आधा स, कोड़ो स, वस। वस का अर्थ है होना, टू एग्जिस्ट। उसके ऊपर से अस्ति, वसति, सर्वदा, यानी सर्वदा अस्ति इति वस्तु। जो हमेशा है वह वस्तु है, जो हमेशा टिकती है वो वस्तु। यानी नॉट थिंग्स, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था ना कि भौतिक चीज वस्तुओं वाली जो वस्तु नहीं है, दिस नॉट ए थिंग, इट इज नॉट अ मटेरियल थिंग। वस्तु यानी कि आत्म तत्व, सत्य, ब्रह्म तत्व। सो ब्रह्म आत्मा की उपलब्धि जो है, वह वस्तु की उपलब्धि अध्यात्म के ज्ञान के बिना उपलब्ध नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे धार्मिक विधि विधानों से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। यानी वस्तु में से फिर अभी हमें वस्तु की प्राप्ति के लिए हमको विचार में जाना पड़ेगा। विचार यानी कि क्या? वेदांत का श्रवण, मनन, निधिध्यासन। घूम फिर के आ गए वहां। फिलोसॉफिकल परसूट इज वस्तु सिद्धि। वस्तु सिद्धि यानी वस्तु उपलब्धि, यानी कि ज्ञान प्राप्ति, यही उसका अर्थ है। अच्छा, मान लीजिए कि आपको ये ज्ञान प्राप्ति की झंझट में नहीं पड़ना है। वेदांत की जो बातें हैं वो बहुत शुष्क होती है, मजा नहीं आता। विवेक चूड़ामणि जब से शुरू किया है तब से स्वीट डिश गायब हो गई है। जाम तो नहीं आता, બધું ड्राई 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 लागे છે। और मैं तो भावुक व्यक्ति हूँ, आई एम एन इमोशनल पर्सन। मुझे ये सब ज्ञान व्यान में कुछ अपने को कुछ पल्ला पड़ता नहीं है, क्या करें? तो मैं क्या करूंगा? मुझे भगवान की पूजा करने में बहुत आनंद आता है, मुझे परमात्मा के गुणगान करने में बहुत आनंद आता है, मुझे भजन करने में बहुत आनंद आता है। आत्मा जान पखाज लेने मंडी पर देख के चिकी 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 चिकी। संगीत सीखा मैंने, अलग अलग राग में, यमन में गाऊंगा, इसमें गाऊंगा, उसमें गाऊंगा। भगवान के सामने मैं आंसू बहाऊंगा, हे प्रभु मैं आपका हूँ। शंकराचार्य जी बहुत कैटेगरिकली कहते हैं कि ऑल दिस थिंग्स कैन नॉट सब्सटीट्यूट विचार, यानी कि श्रवण मनन निधि ध्यासन, ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, इसका ये सब्सटीट्यूट नहीं है। न किंचित कर्म कोटि भी। कितना भी आप पूजा करो, कितना भी भजन करो, कितना भी तीर्थ, कितने भी तीर्थ यात्रा करो, सब कुछ कर लिया, चार धाम कर लिया, अमरनाथ जी आवा, अहिया जी आवा, वैष्णो देवी जी आवा, यू नेम इट एंड आई विजिटेड द पिलग्रिमेज प्लेस। क्या शरीर को कष्ट दे देकर मैंने उपवास किए हैं, व्रत किए हैं, शरीर को पिघाल दिया, हाड़ पिंजर थी गई हूं,
मुक्ति नहीं मिलेगी, शंकराचार्य जी कैटेगरीली कहते हैं। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर करी है कि परमात्मा के सामने आंसू बहाना, गिड़गिड़ाना, परमात्मा के साथ एक रूप होना, ये सारी चीजें जो हैं वह बेकार नहीं जाती, मुक्ति नहीं दिलाएगी, बेकार नहीं जाएगी। लेकिन ये सब करने से परमात्मा की आपके ऊपर कृपा होगी और ये ज्ञान प्राप्त करने में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। पहले जो आप कहते थे कि मुझे इसमें मजा नहीं आता है, सब शुष्क है, ड्राई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी भक्ति इंटेंस होती जाती है, वैसे ही ये ज्ञान मार्ग में आपकी अभिरुचि बढ़ती जाएगी। ये परमात्मा की कृपा हमारे पर बरसती है, ये परमात्मा की करुणा हमारे पर बरसती है। और धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या होगा? गुरु, शुक्र और शनिवार को 8 से 9 में आपकी अटेंडेंस रेगुलर हो जाएगी। धूमकेतु होने के बजाय आप नॉर्मल उपग्रह बन जाओगे, फिर इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहोगे। सो ये फर्क है परमात्मा की भक्ति करने में। तो भगवान हमारे मन में बदलाव लाते हैं, हमारी एटीट्यूड चेंज होती है। और ये सब कहाँ तक करना चाहिए? वस्तु सिद्धि विचारेण एव, यानी सो वस्तु सिद्धि, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सब दिस आर ऑल सिनोनिम। और ये न भवति कर्म योग, मात्र कर्म योग से नहीं होता। ये अगोचर चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए सिस्टमेटिकली ज्ञान प्राप्ति करनी पड़ेगी। और इसी को संप्रदाय, या तो जो भी हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका उपयोग करके आत्म संशोधन करना है, सेल्फ इंक्वायरी करना है। और यह धार्मिक अध्ययन से नहीं, आध्यात्मिक अध्ययन से ही प्राप्त होगा। और जैसे जैसे इसका हम उसमें रुचि बढ़ती जाएगी, हमारा अध्ययन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अपने बारे में स्पष्टता होती जाएगी, क्लैरिटी आती जाएगी। और जैसे जैसे क्लैरिटी आती जाती है, वैसे वैसे वापस उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। सो इट इज ए कास्केडिंग इफेक्ट। पहले इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आपको आता है, सुनते हैं आप, उसके ऊपर मनन करते हैं, आनंद आता है, और जानने की इच्छा होती है, और आप उसका अध्ययन करते हैं और मनन करते हैं, और निधिध्यासन होता है। धीरे 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 बढ़ता जाता है। जब भी आप आईने में देखते हैं तो क्या करते हैं? अपना ही चेहरा देखते हैं। और आई डोंट थिंक यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आईने में देखना अच्छा नहीं लगता होगा। आई डोंट लाइक टू लुक इन टू मिरर माई सेल्फ, आई लुक सो अगली, इम्पॉसिबल। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे आईने में देखना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे आप आईने में देखते हो, ताक कर देखते हो, फिर पता चलता है अरे अभी ये डाई फेड होने लगी है, ये सफेद बाल दिखने लगे हैं, टाइम हो गया डाई करने का। करने का टाइम हो गया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबके सफेद है और सब डाई कर रहे हैं।
मेरे सिवा। मैंने जिंदगी में कभी डाई नहीं लगाई सर पे। जो है वो यही है। कहने का तात्पर्य क्या है? आईने में देखो तो आप गौर करके देखते हो मेरे में क्या बदलाव आया। मोटू जरा हारू थी, सब गोल गोल लगे, अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। हाँ, वोड़ेवर आप कोई नया गहना पहना है, नया अलंकार पहना है, नया चश्मा लगाया, उसकी फ्रेम कैसी है, चलो आईने में जाकर देखते हैं। चश्मा वाले भी पहले आईना दिखाता है, देखता है ना। कहने का सी वाई एम एलेबोरेटिंग ऑन दिस इज कि जैसे हम आईने में देखकर अपने आप को देखकर जो राजी होते हैं, वैसे ही ये जो शास्त्र है, उसको हमारे शास्त्रों ने उसको शास्त्र दर्पण कहा है। तो आईने में हम अपने आप को बाहर से देखते हैं, और ये शास्त्र दर्पण जो है वो भी एक प्रकार का आईना ही है। और इस आईने में हम अपने आप को अंदर से देखते हैं। सो दिस इज लुकिंग विद इन, और दैट मिरर इज लुकिंग एक्सटर्नल। सो शास्त्र दर्पण है वो इंटरनल मिरर है, और ये नॉर्मल मिरर है वो एक्सटर्नल मिरर है। तो जैसे नॉर्मल मिरर में हमें देखने का आनंद आता है अपने आप को, वैसे ही शास्त्र दर्पण में देखने को, हमारा आत्मदर्शन करने को हमें आनंद आता है। और जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन ज्यादा करते हैं, वैसे वैसे वो शास्त्र दर्पण में आत्म स्वरूप की क्लैरिटी बढ़ती जाती है। और फिर जैसे नॉर्मल आईने में सफेद बाल दिखने लगते हैं, वैसे ही इसमें आत्मदर्पण में भी अपना सही स्वरूप दिखने लगता है, अपने आप को हम समझने लगते हैं। और यह वस्तु सिद्धि है। और विचारेण एव भवति, यानी कि आत्मज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। और यहाँ शंकराचार्य जी बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं कि वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ प्रकार के कर्म भी करते जाओ तो ये बात नहीं बनेगी। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी दोनों बात की पर अहमियत दे रहे हैं। पहला, पूर्व मीमांसा वेद का पूर्व भाग, द फर्स्ट हाफ, जिसमें ये कर्मकांड की बातें हैं, पूजा की बातें हैं, जिसमें परमात्मा के गुणगान गाते हुए बहुत सारे उसमें श्लोक हैं। सब कुछ है, जो भी हम धार्मिक क्रिया जो सब करते हैं वो सब ये पूर्व मीमांसा में आता है। और ये पूर्व मीमांसा जो वेदों की है, वह हमारे चित्त को शुद्ध करता है। और उत्तर मीमांसा जो है वो हमें ज्ञान देता है। और उत्तर उत्तर मीमांसा इज नथिंग बट उपनिषद्स। सो वेदों की पूर्व मीमांसा चित्त शुद्धि के लिए, वेदों की उत्तर मीमांसा शुद्ध हुए चित्त में ज्ञान का प्रतिबिंब पड़े अच्छी तरह से। ये उत्तर मीमांसा यानी कि उपनिषदों का अध्ययन, ये दोनों मिलकर जब भी बात बनती है, तब जाकर मुक्ति के बारे में सोचना। अभी हमारे में जो सो कॉल्ड फैशनेबल लोग हैं ना, वो कहते हैं पूजा पूजा सब ठीक है यार, घर में बैठ के करते हैं, लेकिन वो इट्स ऑल डम। रोज उठा के बस वही गणपति की मूर्ति के ले लो, स्नान कराओ उसको, ये करो वो करो। हाउ लॉन्ग कैन वी कीप ऑन डूइंग इट? बराबर। शुरुआत में जरूरी है परमात्मा के साथ एक रूप होने के लिए। डोंट निग्लेक्ट इट, बट डोंट गेट
टू मच ऑब्सेस्ड विथ इट, कैटेगरिकली शंकराचार्य। आनंद आता है, मजा आता है, लेकिन उसको पकड़ के मत रखो, मात्र वही मत करो। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा जब है तो माँ उसको बिठाकर टेबल पक्के करवाती है। 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 2 इज इक्वल टू 4, 2 3 जा 3 इज इक्वल टू 6, 2 4 जा 2 इज इक्वल टू 8 वगैरह वगैरह वगैरह। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 बनावड़े हो। यानी बच्चे को हम टेबल पक्के कराते हैं। अभी वो बच्चे की आपने शादी तय कर ली और वरघोड़ों पर बैठो है, घोड़े पे बैठा है शादी के लिए, और फिर वहां बैठे बैठे बोले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 16। वो लड़की की माँ जब भी आती है पोखवा में डर के, आनू आनू तो कसकी क्यों लगे, किसके साथ ब्याह किया बेटी को, उतरो उतरो नीचे भगाओ इसको। चलेगा, नहीं चलता है, बराबर। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 जितना जरूरी है मैथ्स सीखने के लिए, पक्का करने के लिए, एट वंस टाइम इट वाज नेसेसरी, बट उसका भी एक समय होता है, एक मानसिक परिपक्वता जब भी आ जाती है तभी उसको छोड़ना पड़ता है। नाउ दैट दैट मैन हु इज नाउ शादी के लिए जो जा रहा है, वो तो भी मैथ्स में पीएचडी किया है उसने, वो तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस अभी वो सिद्ध कर सकता है, प्रूव कर सकता है। तो उसके लिए 2 1 जा 2 इज नॉट नेसेसरी। बट शुरुआत कहां से करता है वो? 2 1 जा 2 से करता है। एग्जैक्टली इन अ सिमिलर मैनर हमारी जो रिलीजियस रिचुअल्स है, ये 2 1 जा 2 के बराबर है, उससे हमें शुरुआत करनी है। बट वी हैव टू ग्रेजुएट इट एंड वी हैव टू रीच टू द लेवल ऑफ पीएचडी, और एक नाम प्राप्त करना पड़ेगा। तो हमें अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा। इसके लिए सारे विधि विधान यहाँ बताए जा रहे हैं, और शंकराचार्य जी बहुत स्पष्टता से अनकॉम्प्रोमाइजिंगली डट के बात कहते हैं, डिक्लेयर्स। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी ये वेद चूड़ामणि की कमेंट्री में लिखते हैं, मैं स्ट्रेट उनके शब्द पढ़ता हूं आपके सामने। Shankara is uncompromisingly severe when he declares in his irrevocable statement that the self is neither produced nor knowledge created as a result of finite actions, however noble, divine, and great they may be. मैं आपके सामने उसको डिस्प्ले ही कर देता हूं ताकि आप भी पढ़ सकें। शंकरा, ये लास्ट पैराग्राफ। Shankara is uncompromisingly severe when he declares in his irrevocable statement that the self is neither produced nor knowledge created as the result of finite actions, however noble, divine, and great they may be. यानी कितने भी पवित्र धार्मिक कर्म आप करते हैं, एज लॉन्ग एज वो कर्म है शरीर से किया हुआ ये है, आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं है। सेल्फलेस एक्शंस डू नॉट हेल्प ए सीकर डायरेक्टली इन हिज फ्लाइट्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, बट दे सर्टेनली हैव अ प्लेस इन वन साधना इन एज मच एज they prepare the individual to transcend the ego and give him the wings for the last flight to the beyond. यही बात हमने जो रस्सी वाली बात जो करी कि हमारे ईगो को पतला कर देता है, तो दैट इज हाउ इट इज। तो एक बार श्लोक को दोहराएंगे। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये, वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। कर्म कोई भी है वो चित्त शुद्धि के लिए है, उससे वस्तु की प्राप्ति यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी।
वस्तु सिद्धि जो है वो विचारेण यानी कि अध्यात्म के अध्ययन से ही होता है। न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्म भी आप करेंगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। आइए, सो विद दिस हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे और एक नए श्लोक के साथ। विवेक चूड़ामणि का ही नया श्लोक। जय श्री कृष्ण।